आज की वीडियो में एक ऐसी बैंक फैसिलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको इनेबल करा के आपको आपके ही पैसों पे एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा बिना एफडी कराए, जिसको मैं अपने लैंग्वेज में छोटा एफडी बोलता हूँ। ये एक एफडी की तरह ही वर्क करता है और इसका नाम ही एफडी है, बट मैं इसको छोटू एफडी बोलता हूँ इसलिए क्योंकि एक अगर आप बैंक के अंदर नॉर्मली जाके एफडी कराते हैं तो आपको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको कुछ चार्जेस भी कटते हैं और आपको वो जो रिटर्न मिलता है, जितना मिलना होता है वो मिल भी नहीं पाता है। और वो अगर सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए की अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 1 लाख के ऊपर जो भी आपने एफडी कराई और सपोज दैट 1 साल के लिए कराई हो, अगर आपको उस 1 लाख रुपए में से अगर एक रुपये की भी या फिर 100 रुपये की भी जरूरत पड़ जाती है तो आपको पूरी एफडी तोड़वानी पड़ेगी। बट मैं आज ऐसी छोटू एफडी फैसिलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको बैंक की लैंग्वेज में ऑटो सी फैसिलिटी बोलते हैं। अगर आप इसको इनेबल कराते हैं, सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है और 1 लाख रुपए में से अगर आपको 100 रुपये चाहिए तो आप 100 रुपये कभी भी निकाल सकते हैं और आपके जो बचे हुए अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली एफडी की तरह चलता रहेगा और इसमें जो रिटर्न है वो भी एफडी की तरह मिल रहा है। तो लाइक बहुत अच्छी फैसिलिटी है और इसको आपको कराने के लिए ना तो कोई फॉर्म भरना है ना कुछ करना है, बस सिंपल सी बात है, बैंक के पास जाना है और बैंक के पास जाके आपको बोलना है कि मुझे ऑटो सी फैसिलिटी इनेबल करानी है। हाँ, वो एक छोटा सा आपको फॉर्म के नाम पे एक देंगे, बस आपको वहाँ पे डिटेल फिल करके उनको सेम टाइम पे आप 1 मिनट के अंदर सबमिट कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और वहाँ पे टिक करना है कि हाँ आप अपनी फैसिलिटी इनेबल कराते हैं। वो फॉर्म भी इसलिए छोटू सा भरवाते हैं आपसे ताकि वो कंफर्मेशन हो जाए बैंक के पास कि हाँ आपने अपनी साइड से मंजूरी दी थी ये फैसिलिटी इनेबल कराने के लिए और आपको इसको इनेबल कराने के सिर्फ उसी बैंक को जाके बोलना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी फैसिलिटी के बारे में। देखो, अगर हम नॉर्मली एफडी कराते हैं बैंक के अंदर तो हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है? 7%, 7.5% नॉर्मल एफडी के ऊपर, जिसका मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1 लाख की एफडी कराई है और आपको 100 रुपये की जरूरत आज पड़ गई है तो आपको पूरी एफडी तोड़वानी पड़ेगी आज के आज। बट अगर कैसा हो कि आपको 1 लाख रुपए की एफडी कराई, 100 रुपये चाहिए और तुरंत आप निकाल सके, बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट हो एफडी की तरह चलता रहे और रिटर्न भी सेम एफडी वाला मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ परसेंट वाइज मतलब परसेंट का भी आधा परसेंट लगभग कम होता है। जैसे सपोज दैट अगर आप नॉर्मल एफडी करा रहे हैं तो आपको 7 से 7.5% का वहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 6.80 से लेके 7 पॉइंट तक का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल सकता है, 7% तक का। बस आपको सिंपल से अपने ऑटो सी फैसिलिटी को याद रखना, बैंक में जाके करवा लेना। इसके कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपका पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में आपके पड़ा हुआ है, राइट। अब आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर आप अभी कभी अपने चेक करेंगे, बैंक के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या फिर आप जाकर कभी भी नॉर्मली अपने जो अगर बैंक का कोई ऐप है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2% से लेके 2.5% और 2.75% तक का आपको लास्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर। बट अगर आप वहीं बात करें ऑटो सी फैसिलिटी की, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट के ऊपर आप करा सकते हैं सेम टाइम पे, उसमें आपको मिल रहा है 6.5% से लेके 7% तक का रिटर्न। मतलब कि एक छोटे से लैंग्वेज में बात करूँ तो अगर आपको आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर 100 रुपये पे आपको 2.5 रुपये यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, पर 100 रुपये आपको सालाना 2.5 रुपये मिल रहा है। वहीं अगर आप अपने इसको यहाँ पे एफडी को ऑन कराते हैं, ऑटो सी फैसिलिटी अगर आप इनेबल करा लेते हैं तो आपको वहीं 100 रुपये पे 6.5 रुपये यहाँ पे रिटर्न मिलने वाले हैं। तो कितना फ़ायदा है सोच सकते हैं आप। सिर्फ एक ऑप्शन को इनेबल कराने से आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और हमारी जो सालाना महंगाई है वो लगभग 6 से 6.5% बढ़ रही है, तो आपका जो पैसा है वो उसी तरीके से ग्रो करता चला जाएगा बिना कोई एफडी कराए। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब आपको लगता है कि आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए ऐसे पड़े हुए जिनको आपको फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ सकती, कभी आप इनकेस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो भी आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप एफडी कराएं, नॉर्मल एफडी कराएं, क्योंकि वहाँ पे आपको 0.30% कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है एक साल की बात करें तो। बट अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास बैंक में 1-1.5 लाख रुपये पड़े हैं बट मैं फ्यूचर में मुझे उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप ऑटो सी फैसिलिटी इनेबल कराएं। जब तक आपका पैसा एफडी में पड़ा रहेगा तब तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप पैसा सारा निकाल लेते तो भी आपको कोई फ़ाइन नहीं देना है, तो आप दोबारा से पैसा डालेंगे फिर वो ऑटो सी फैसिलिटी में चला जाएगा। बट यहाँ पे एक अमाउंट की यहाँ पे इसके यहाँ पे कंडीशन होती है कि आपको अगर आप बैंक के अंदर कराते हैं तो किसी बैंक के अंदर आपको 10,000 मिनिमम रखना पड़ता है सेविंग अकाउंट में, और किसी में 25, किसी में 35। अगर मैं SBI अकाउंट की बात करूं, क्योंकि SBI मैंने भी करा रखा है, तो SBI के अंदर 25,000 और 35,000 की एक लिमिट है। आप इसके ऊपर देखिए, आपका जो 25 या 35,000 रुपीज़ है, इसके ऊपर इतना जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा जिस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, राइट। बट अगर आपका पैसा 25 या 35,000 से ज़्यादा है तो वो जो 35,000 के बाद जो 36,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का पैसा है
वो आपका ऑटोमेटिकली ऑटो स्वीप फैसिलिटी में इनेबल हो जाएगा। और इसको बैंक की लैंग्वेज में एमओडी फैसिलिटी भी बात करते हैं, ठीक है। ऑटो स्वीप या एमओडी दोनों आप इसको बोल सकते हैं। जब आप अपना पासबुक प्रिंट कराने जाएंगे तो आपके पासबुक में एक आपका बैंक बैलेंस अलग दिखेगा और एमओडी बैलेंस अलग दिखेगा, जो कि आपका एफडी का पैसा है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आऊँगी। नेक्स्ट टाइम से अगर आप बैंक में जाएँ तो उनसे ज़रूर बोले कि भैया हमारे सेविंग अकाउंट के ऊपर हमें ऑटो स्वीप की फैसिलिटी इनेबल करा के दो। बट इसमें आप, जैसे मैंने बोला, आपके बैंक में पैसा उतना होना भी चाहिए, मतलब आपके बैंक में एटलीस्ट 35,000 रुपये से ज़्यादा होने चाहिए इस फैसिलिटी को इनेबल कराने के लिए। और इसकी एक खासियत मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। सपोज दैट आपके बैंक में अगर आपने अपने बैंक की लिमिट, एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करा रखी, भाई मुझे 35,000 से ऊपर मेरे पास जितना भी पैसा हो मेरा ऑटो स्वीप में चला जाए, और सपोज दैट आपके बैंक में 37,000 रुपीज़ हैं, तो आपका जो 2,000 रुपये है वो ऑटोमेटिकली एफडी में चला जाएगा। 2,000 रुपये की एफडी बन जाएगी यहाँ पे। समझ रहे हो, मतलब आपको एफडी बनाने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है, 1,50,000 रुपये, 50,000 रुपये। बट अब यहाँ पे अगर आपके पास 1,000 रुपये भी पड़ा है ना एक्स्ट्रा में, अगर सपोज दैट आपका 35,000 रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट है और आपने उसमें 1,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, तो 1,000 रुपीज़ की भी एफडी बन जाती है। अगर आपको सोचो 1,00,000 रुपये, सपोज दैट आपने 1,000 रुपये की एफडी आपकी बन गई है और वो 1 साल के बाद भी कम से कम आपको उस पर मैं उम्मीद लगाता हूँ 50 रुपये 100 रुपये तो मिल रहे हैं ना। एक अच्छा खासा अमाउंट है यार। अगर आप अच्छा खासा भी अमाउंट उसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप 1-1.5 लाख की करा रहे हैं तो उसको 10-12 हज़ार रुपये ईजिली मिल जाते हैं। मतलब 2 लाख रुपए के आसपास अगर आप देखेंगे तो 12-13 या 15 हज़ार के आसपास सालाना उस पर आपको रिटर्न मिलेगा, वो जो कि आपको नॉर्मल अकाउंट पर नहीं मिलता है। तो ये अधिकार को अपने ध्यान रखें। बैंक वाले हमें बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं और जिसकी वजह से बैंक सेक्टर इतना ग्रो करता जा रहा है और जो बैंक में जिन्होंने अकाउंट खुलवा रखा है वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। अपने अधिकार को पहचानो। नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें जरूर ध्यान रखो। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नितेश यूनिवर्सिटी। बाय बाय।